तो हम जिस व्यवस्था में सारा जीवन बर्बाद कर चुके उसका हमें क्या लाभ हुआ? लेकिन हम सोचें क्या इसका विकल्प नहीं? हम देखते उसके साथ भी ऐसी घटना होगी, उसके साथ भी होगी, कोई बात नहीं, तो होती रहती है। अब परमात्मा ने इसका विकल्प बता दिया, इसका अल्टरनेट बता दिया कि जब तक तुम्हारे संस्कार हैं, परिवार में आप रहो, और वो भी भगवान की आत्मा है, आपके बेटा बेटी रूप में रोल करने आए हैं, माता पिता रोल के रूप में आए हैं, तो उनको एक विशेष प्यार देना, आपस में खींचातानी नहीं बढ़ावे। इस दृष्टिकोण से कि हम उस पिता के बच्चे हैं, अगर हम इनको किसी को एक दूसरे को दुखी करेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले गणे दुखी यहाँ पर, फिर हम एक दूसरे को सतावें, कोई वचन से जख्म करें, किसी को और कोई हानि पहुंचावें, तो हम तो कौवे हो गए, कौवे, मनुष्य नहीं रहे। जैसे कौवा जख्म के ऊपर चोंच मार कर खून निकाल लेता है, हमने हंस बनना है, तो हम सतलोक चलेंगे। वो परमात्मा हमारे पीछे फिर रहा है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल गया फिरूं जब तक धरणी आकाश। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी शरण में एक बार किसी भी युग में आ गया तो मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं और उसको पार करने की चेष्टा करता हूं। क्या बताते हैं? अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। कबीर साहब बताते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, ये सभी ब्रह्मांड मैंने रचे, अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। पुणात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी नहीं थी। आप जी ने अपने ही धर्म मजहब के अंदर चल रही कथाओं को सुना, उन्हीं के आधार से आपका माइंड सेट हो गया। अब इस अमर कथा को सुनकर बहुत दिनों में जाकर आपका विश्वास होगा, और जब आपको ये कथा समझ में आ जाएगी उस समय देखना आपके मन की स्थिति क्या होगी। आप ऐसी स्थिति में हो जाओगे जैसे परगर पावना रह उठाए चित, जैसे दूसरे के घर में, दूसरे गांव में, रिश्तेदारी में कोई परौना चला जाता है, मेहमान रूप में जाता है, वो वहाँ रहता अवश्य है, लेकिन उसको पता है कि मैंने वापस जाना है, और उसको अपने घर की रह रहकर याद भी सताती रहती है। कहते हैं जैसे परघर पावना रह उठाए चित, तो यहां से आपका ऐसे मन हट जाएगा एक दिन, और फिर सतलोक में आपका अगला कदम सतलोक में होगा। अब परमात्मा ने हमें आकर बताया कि जब सबसे पहले मैं यहाँ आपके दुखों को देखकर इसमें प्रवेश किया काल के लोक में, तो इस काल ने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की, क्योंकि परमात्मा बताते मैं जोगजीत के रूप में था। जोगजीत वहाँ एक पुत्र है परमात्मा का, जो सर्वप्रथम 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक है। जोगजीत जानकर मेरे साथ इसने बहुत अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा की, लेकिन मेरी शक्ति के सामने ये हताश हो गया, फिर चरण पकड़ लिए, रोने लगा, हाहाकार मचा दी। जब मैंने इसको कारण बताया कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, धर्मदास साहिब जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास, प्रथम सतयुग के अंदर जब मैं यहाँ आया तो इसने मेरे साथ बहुत कलह मचाई। जब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो इसकी नहीं पार बसाई, चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर कहता जोगजीत आप किस लिए आए हो? तो मैंने इसको बताया कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि यू परमात्मा नहीं है, यू भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान मान रहे हो, और एक ऐसा मंत्र दे के आऊंगा, सतनाम सच्चा नाम, उसका जाप करने वाले प्राणी को तू रोक नहीं पाएगा, और सभी को बताऊंगा कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तूने इन सबको नशा करवा दिया, तीनों गुणों से एक एक इंजेक्शन लगवा दिया इनको। तो ये चिंतित हो गया, इसने कहा कि हे भगवान मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख जीव आहार करने का, यदि आप इन सब को ले जाओगे तो मेरा क्या होगा? परमात्मा ने कहा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा,